देखना हो रही है। Yes, sir. तो आज हम पढ़ेंगे मेथड सेकंड। कल हमने नए लाभ हानि अनुपात को निकालने के पहले मेथड को पढ़ा था, जिसमें नया साझेदार पुराने साझेदारों से अपना हिस्सा उन्हीं के अनुपात में लेता है। आज हम दूसरा मेथड है इसका, जब नया साझेदार अपना हिस्सा समान अनुपात में, समान अनुपात का मतलब होता है बराबर बराबर, अनुपात में पुराने साझेदारों से लेता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमने कल करवाया था 80 पेज पे, उसका कल हमने पहला पॉइंट करवाया था। आज हम उसका दूसरा पॉइंट करवाएंगे जो इस मेथड का है। सवाल में ए भी पुराने साझेदार थे जिनका रेशियो 4 और 3 था। उन्होंने नए साझेदार सी को रखा था जिसको 1/5 भाग दिया जाना था। अब उस 1/5 भाग को सी ए और बी से समान अनुपात में लेता है। तो दूसरा मेथड है, यदि सी अपना हिस्सा ए तथा बी से समान अनुपात में ले, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से देखेंगे। सॉल्यूशन देखने से पहले एक एग्जांपल के थ्रू हम ये देखेंगे कि कोई चीज कैसे ली जाती है, क्योंकि यहां पर हम बट्टे में सवाल को सॉल्व करेंगे, लेकिन बट्टे में करने से पहले हम एक नॉर्मल चीज को देखेंगे, उसके बाद सवाल सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि मुझे 10 रुपए राम और श्याम से बराबर बराबर लेने हैं। तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि मैं राम से कितने लूंगा और श्याम से कितने लूंगा। इसके लिए क्या करेंगे हम कि 10 रुपए को, क्योंकि कितने लोगों से लिया जा रहा है, 2 लोगों से, तो यहां पर 2 से भाग कर दिया जाएगा। तो 10 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5। यानी कि मैं राम से भी 5 रुपए लूंगा और श्याम से भी 5 रुपए लूंगा। ये हमने एक अमाउंट के द्वारा दिखाया, लेकिन अगर यही चीज बट्टे में हो तो बट्टे में कैसे दिखाएंगे, वो हम इस सवाल के द्वारा समझेंगे जिसमें सी अपना हिस्सा लेता है। तो यहां पर सी का हिस्सा 1/5 है। कितना है, 1/5, और 1/5 को वो ए और बी से बराबर बराबर लेता है। तो यहां पर लिखा जाएगा प्रत्येक साझेदार से लिया जाने वाला भाग। तो मैंने क्या बताया था कि उसको 1/5 लेना है, क्योंकि सी का अनुपात 1/5 है और 1/5 को वो ए बी से बराबर लेगा। तो 1/5 कितने लोगों से लिया जाना है, 2 लोगों से लिए, तो 2 से लिया जाना है, तो इसको हम 2 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 से भाग। तो 2 से भाग कैसे होगा, 1/5, क्योंकि हमने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा, भिन्न जब हमने पढ़े थे, तो 2 से भाग करने के लिए हम क्या करेंगे, इस भाग के निशान को गुणा में बदल देंगे और ये 2 जो है इसे 1/2 कर देंगे, क्योंकि इसके नीचे 1 माना जाता है हमेशा, और गुणा का निशान करने के बाद ये ऊपर पहुंच जाता है, ये नीचे आ जाता है। तो ये बनेगा 1 एकन 1 और 5 दूनी 10, यानी कि सी ए और बी से
1/10 और 1/10 भाग लेगा, तब उसका पूरा होगा। तो कैसे करेंगे अब देखिए, ए का नया अनुपात, ए का नया अनुपात, तो ए का नया अनुपात, ए का पुराना अनुपात कितना है, ए और बी का पुराना अनुपात था 3:2, कितना था 3:2, तो यहां पर 3/5 माइनस 1/10, 1/10 क्यों, क्योंकि ए जो है वो 3/5 भाग ले रहा है, तो 3/5 में से वो सी को कितना देगा, 1/10 देगा, इसीलिए हम 3/5 में से 1/10 घटा देंगे। तो इसे हम एलसीएम लेके घटाते हैं, इसके 10 और 5 का एलसीएम ले लिया उसके बाद में, लेकिन अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है, प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको मल्टीप्लाई के मेथड से कर सकते हैं। जैसे 10 पंजे 50, इसकी और इसकी आपस में गुणा करिए, 10 पंजे 50, अब इसकी गुणा यहां कर दीजिए और इसकी गुणा यहां कर दीजिए, 10 तिया 30 माइनस का निशान लगाकर 5 एकन 5, तो 30 में से 5 गए तो 25/50, ए का नया अनुपात आ गया आपका 25/50। इसके बाद में सेम इसी तरीके से हम बी का निकालेंगे, बी का नया अनुपात, बी का पुराना अनुपात कितना है 2, यानी कि 2/5 है, ये आपको सवाल में दिया हुआ है। 2/5 में से ये सी को कितना देगा, 1/10 देगा, तो माइनस 1/10 कर देंगे, वही जैसे हमने यहां पे बताया था, 10 पंजे 50, 10 दूनी 20, 5 एकन 5, तो ये आ गया आपका 15/50, ए और बी का नया अनुपात। और अब हम सी को देखेंगे, तो सी का कितना हिस्सा है, 1/5, इसका हर कितना आ रहा है 50, इसका हर कितना आ रहा है 50, तो सी को इन दोनों का हिस्सा बनाने के लिए हम इसका हर भी 50 करते हैं, तो सी का अनुपात, सी का अनुपात ब्रैकेट में लिख देंगे हम, हर समान करने पर, हर समान करने पर, तो हर समान करने पर कैसे करेंगे हम, हर समान 1/5 है, इसके नीचे 50, इसके नीचे 50, तो यहां 50 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 की गुणा, तो 10 की गुणा ऊपर और 10 की गुणा नीचे, क्योंकि फ्रैक्शन का ये नियम होता है कि जितने की गुणा अंश में हो उतने की गुणा हर में करते हैं, तब फ्रैक्शन सेम रहता है, वरना उसका मान चेंज हो जाता है। तो 10 एकन 10 और 10 पंजे 50, तो अब तीनों का अनुपात आ गया 25, 15 और 10। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, यहां हम ऊपर से इस चीज को मिटाएंगे और तब आपको यहां पर बताएंगे। ये टॉपिक हमने मिटाया है यहां पर, ये एग्जांपल को भी थोड़ा सा हम यहां से मिटा देंगे। मिटाने के बाद अब हम यहां पर लिखेंगे इस तरीके से, ए बी तथा सी का नया अनुपात, ए बी तथा सी का नया अनुपात बराबर कितना, 25/30, 15/30, सॉरी 50, ये 50 है, और यहां पर 10/50, यानी कि 25/15, 15/50 और 10/50। अब हम इसको ऐसे लिखते हैं, 25/15, यानी अनुपात 15/10, ये रेशो के पॉइंट्स हैं जो हम बता चुके हैं। तो अब इसको ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों बढ़ सकते हैं, कोई ऐसा नंबर है जिससे तीनों बढ़ सकते हैं, 5 से तीनों बढ़ सकते हैं, 5 पंजे 25 अनुपात 5 तिया 15 अनुपात 5 एकन, और सॉरी 5 दूनी 10। तो ए बी सी का नया अनुपात कितना आ गया, 5:3:2। तो ये नए लाभ हानि अनुपात को निकालने का दूसरा मेथड है। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में
दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2 का जो दूसरा पॉइंट है वो इसी मेथड का है। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पॉइंट करने के बाद मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे और मैं बताऊंगा कि आपने सही किया है या नहीं किया है। तो ये है आपका दूसरा अनुपात। ओके, हुआ भी है ना हुआ?